अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है, क्योंकि अवाम की जानिब से बहुत सी शिकायत हमें मौसूल हो रही थी, मुझे बहुत सी कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि आप पुलिस की कारकर्दगी पे प्रोग्राम क्यों नहीं करते। स्ट्रीट क्राइम में बहुत इजाफा हो चुका है, डकैतियां बढ़ती जा रही हैं और फिर पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं। और भी बहुत से इश्यूज हैं, भिखारी माफिया है, कब्जा माफिया है, बड़े बड़े इश्यूज हैं। सब पर बात करेंगे, सेफ सिटी कैमरों पे भी करेंगे, क्योंकि अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है ये। लेकिन किस काम का? आज तक कितने जो मुलजिम हैं से पकड़े गए हैं, कारकर्दगी क्या है, रात को इनका विजन क्या है, पिक्सल कैसे हैं, इस सारे मामले पे बात करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से उनकी बुनियादी सहूलतों पर भी बात करेंगे और एक व्हाट्सएप सर्विस का आगाज किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में डीआईजी ऑपरेशन अवैस अहमद साहब मौजूद हैं। हम प्रोग्राम का आगाज भी करते हैं और आपके वो तमाम सवालात जो आपके जहनों में और आप जानना चाहते हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम उनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे और जवाब लेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब। जी वास्सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने एक व्हाट्सएप हेल्प सर्विस का आगाज किया। पहले तो ये बताएं कि आम शहरी को इससे कैसे फायदा होगा और क्राइम कैसे कंट्रोल होगा। देखें, ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का एक खुसूसी इनिशिएटिव्स है, उनके दूसरे आईटी इनिशिएटिव्स के साथ साथ ये जो शहरी जिनके पास टाइम कम है वो ऑनलाइन कोई भी पुलिस सर्विस हासिल करना चाहते हैं या उससे इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं या कोई अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर वो ये जो नंबर दिया हुआ है इस्लामाबाद पुलिस ने, इसके जरिए उसको एक्सेस कर सकता है और 15 सर्विसेज जो है उसको वो हासिल कर सकता है। उसमें कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इंस्पेक्टर जनरल का जो कंप्लेंट मैनेजमेंट उसका सेल है, उसमें अगर कोई कंप्लेंट डालना चाहते हैं और कोई ट्रैफिक एफआईआर का इंतजाज भी होगा। बिल्कुल, अगर कोई अपनी एप्लीकेशन भी अपलोड करना चाहता है तो वो सर्विस के ऊपर अपलोड कर सकता है। अच्छा नाज़रीन को हम यहाँ कहेंगे कि जो व्हाट्सएप नंबर है, इसका नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप नोट कर लें। और ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, इस पे आप कोई भी शिकायत कर सकते हैं, कोई भी आप सहूलत ले सकते हैं। 15 सर्विसेज ये बता रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त आम शहरी बड़ी टेंशन में, स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ चुका है, स्नैचिंग दिन दहाड़े हो रही है, कोई भी शख्स है वो महफूज नहीं है। कोई भी दो लड़के आएंगे नौजवान, आराम से गन पॉइंट पे उनका वॉलेट ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे, कैश ले लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? देखिए, इस्लामाबाद में जो सबसे हीनियस क्राइम था वो हाउस रॉबरी थी और बहुत एक ही दिन में कई हाउस रॉबरीज भी रिपोर्ट होती थी। बट हमने जब से हमें टास्क दिया गया, हमने हाउस रॉबरी में इन्वॉल्व तमाम गैंग्स को बस्ट किया है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अंदर कोई हाउस रॉबरी नहीं है। जो पुरानी हाउस रॉबरीज हुई हैं उनकी हम रिकवरीज करके जो कंप्लेनेंट्स को वापस कर रहे हैं। अच्छा, आप फिगर्स की बात कर रहे हैं, मैं इख्तिलाफ करता हूं। अगर आप फिगर्स देखें, तमाम आप इनको जमा करें तो ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद में हर आधे घंटे बाद डकैती हो रही है। ऐसी सिचुएशन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि हाउस रॉबरी जो है, मैं उस साइड की तरफ भी आता हूं, उसके ऊपर मुकम्मल इस्लामाबाद पुलिस ने काबू पाया। तमाम गैंग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको बस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ देयर इज नो मोर हाउस रॉबरीज। उसके बाद कार लिफ्टिंग जो था वो इस्लामाबाद का सबसे अनोइंग क्राइम था और शहरी इससे जबरदस्त परेशान थे। वी हैव ब्रॉट इट डाउन बाय 70% बिकॉज वी हैव बस्टेड गैंग्स, मोस्ट ऑफ द गैंग्स इन्वॉल्वड इन कार। अभी तक कितने गैंग्स पकड़े हैं आपने? हमने जी 80 गैंग अभी 2 महीनों के अंदर 80 गैंग्स जो हैं क्रिमिनल्स के वो पकड़े हैं। उसमें डकैती के जो है वो 40 गैंग हमने पकड़े हैं, स्ट्रीट क्राइम के हमने 18 गैंग पकड़े हैं और मोटरसाइकिल और कार चोरी के हमने 22 गैंग पकड़े। 80 गैंग्स ये जो पकड़े, इसकी वजह से क्राइम पहले से बहुत कम है। जो भी क्राइम अभी रिपोर्ट हो रहा है स्ट्रीट क्राइम का, वी आर आफ्टर द गैंग्स और इंशाल्लाह हम इसको जल्द बस्ट करेंगे और बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम को जीरो करेंगे। जी अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन यहाँ तो रेट अगर हम देखते हैं हमें तो इजाफा नजर आ रहा है। नहीं, देखें, रोज की जो है वो अब तकरीबन 5-6 स्ट्रीट क्राइम की कॉल्स के ऊपर हम आ गए हैं, जहां हम कहीं 40-50 पे पहले खड़े थे। चलिए, आपका दावा है जी, तो इस पर नहीं कह सकते। लेकिन दीज आर स्टैट्स के जब हमें टास्क दिया गया तो ये 40-50 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थी, अब वो 6-7 पे आ गई हैं। दीज आर
not acceptable at all. We are after these gangs. Inshallah they will be busted soon. अच्छा, ये जो गैंग्स आप बता रहे हैं कि 80 गैंग्स पकड़े और मुख्तलिफ आपने बड़े क्रैकडाउन किए, इनका ताल्लुक कहाँ से, किन इलाकों से आते हैं, कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं ये? देखिए, इसका कोई मखसूस किसी इलाके से ताल्लुक नहीं है, बट जो रिकॉर्ड याफ्ता लोग होते हैं, जो पहले क्रिमिनल्स पुलिस ने जेल भेजे, चालान किए, उनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि वो दोबारा उसी क्राइम में पड़ते हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। लोकल भी हैं, बट कुछ उसमें अफगान जो सेटलर्स हैं वो भी क्राइम में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। तो बट ये है कि वो अच्छा, आप ये गैंग पकड़ते हैं, उसकी तफ्तीश होती है, जो देखिए जो भी शवाहिद हैं वो इतने वीक होते हैं कि अदालत ने क्योंकि फैसला करना है शवाहिद पे, गवाहों पे, डॉक्यूमेंट्स पे, तो जो आपकी तफ्तीश या शवाहिद वो इतने वीक होते हैं कि वो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं? नहीं, देखें, ऐसी बात नहीं है। पुलिस उनको बड़ा प्रोफेशनली चालान करती है, आइडेंटिफिकेशन पेड्स कराती है, रिकवरीज इफेक्ट करती है, उनके खिलाफ जितनी एविडेंस होती है मोबाइल बेस्ड या फिंगरप्रिंट्स के ऊपर बेस्ड या और भी जितनी एविडेंस होती है पुलिस उसको देती है। बट फिर भी ज़ाहिर है अल्टीमेटली जो जमानत है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, तो वो इंस्टेंट केसेस का मैं बता नहीं सकता। बट ये है कि पुलिस अपनी आईओ की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ट्रेनिंग सेशन करवा रही है। अच्छा, इस तरबियत पर भी हम बात करेंगे, ट्रेनिंग पे बिल्कुल हमारा सवाल है। आपने शुरू में बात की FIR के इंदराज की कि व्हाट्सएप के अंदर भी ये सहूलत है, लेकिन हम देखते हैं कि आम आदमी जो है वो तो धक्के खा रहा होता है, FIR ही नहीं होती, सिफारिश करानी पड़ती है। डिले क्यों होता है, फौरी FIR क्यों नहीं होती? ये सिफारिशी कल्चर कब खत्म होगा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो भी उन्होंने ये अपना चार्ज लिया, 5000 FIR जो प्रीवियसली अनरजिस्टर्ड थी उसको रजिस्टर किया। अभी इसी वक्त किसी सूरत हम टॉलरेट नहीं करते। अब आप कह रहे हैं 1000 FIR हैं, तो ये क्या पेंडिंग थी? ये पहले पेंडिंग थी, हमने इनको रजिस्टर किया और अब कोई डिले ऑफ FIR इज नो मोर अ प्रॉब्लम। जो ही कोई किसी किस्म का क्राइम रिपोर्ट किया जाता है, SOP इशू की हुई है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने, उसके ऊपर पुलिस स्टेशन स्टाफ थॉरली अमल दरामद कर रहा है और FIR जो है उसके इंदराज का मसला बिल्कुल अब नहीं है। कोई भी शहरी किसी वक्त करवा सकता। अगर किसी भी शहरी कोई शिकायत करता है, कितने लोग हमें बताते हैं कि हम कब से चक्कर लगा रहे हैं, हमारी FIR नहीं हो रही, उस पर आप क्या कर रहे हैं? मॉनिटरिंग का निजाम कैसे होगा, चेक एंड बैलेंस कैसे होगा कि ये FIR एप्लीकेशन दी है, वो तो एप्लीकेशंस भी गायब हो जाती हैं। देखिए, उसमें मुख्तलिफ हेड्स हैं। एक तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, चोरी डकैती या मर्डर या इस तरह की जो FIR हैं वो तो फौरन अंदराज होती हैं। जो इवन चेक डिसऑनर या इस तरह के लेन देन की मामलात की दरखास्त है, उसके लिए भी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने बाकायदा SOP दी है जिसमें 7 दिन दिए गए लेन देन की मामलात में। 7 दिन के अंदर अंदर जो SDPOs है वो उसको इंक्वायरी को प्रोसेस को मुकम्मल करके उसकी FIR को दर्ज करते हैं। तो FIR के अंदराज जो है वो अब बिल्कुल उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है। जितनी पेंडिंग एप्लीकेशन है इस्लामाबाद पुलिस के पास, they are being registered without any delay. अगर कोई भी पुलिस अफसर इसको डिले करता है, FIR का इंदराज नहीं करता, उसके खिलाफ आप क्या करोगे? उसके खिलाफ सख्त एक्शन होता है, उसको शो कॉज मिलता है। इवन some are suspended, some SHOs lost their jobs. कितने लोगों को अभी तक आपने मुअत्तल किया? 3 SHOs जो हैं वो FIR के अंदराज न करने की वजह से they have been removed. यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ ही रहे। हमारे साथ DIG ऑपरेशन अवैस अहमद साहब मौजूद हैं। हम और भी तल्ख सवालात करेंगे, आपके सवालात करेंगे जो आप जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ ही रहें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद अवैस अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोबारा इनसे बात करते हैं। अच्छा अवैस साहब, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज की भी बात की, कौन सी एप्लीकेशन है उस पर फौरी FIR होगी और किस में 7 दिन का वक्त है, थोड़ा इसकी डिटेल बताएं। देखिए, तमाम FIR जो हैं वो फौरी तौर पे ही रजिस्टर होती हैं। बस ये है कि कोई लेन देन का अगर कोई किसी का मैटर है या कोई चेक का मैटर है तो उसको फिर हम SDPO लेवल के ऊपर प्रूव करते हैं। बट उसके लिए भी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने बाकायदा SOP इशू कर रखी है। 7 दिन के बियॉन्ड उसको भी कोई नहीं रखता और वो भी विद इन इस टाइम लिमिट के हो जाती है। जी अच्छा अवैस अहमद साहब, ये बताया पुलिस की तरजीहात में क्या है? देखिए, क्राइम हमारी नंबर 1 तरजीह है जी।
जिसको खातिर खा कामयाबियां इस्लामाबाद पुलिस को मिली। इसमें पुलिस के बहादुर जवानों ने अपनी 2 जवानों ने जानों का नजराना पेश किया, वो शहीद हुए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। इसमें हमारे पुलिस जवान जो हैं वो ड्यूटी करते हुए जख्मी भी हुए। अच्छा, नाके पे जो पुलिस एहलकार ड्यूटी करते हैं, आप बता भी नहीं, शहीद हो गए, जख्मी हो गए, आप उनको हिफाजती सामान क्या देते हैं, किट्स क्या देते हैं, वो अपनी हिफाजत कैसे करें? देखिए, हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स ये बाकायदा हम इशू करते हैं। ये हर एहलकार के पास मौजूद है? बिल्कुल, जो भी फील्ड में डिप्लॉयड हैं तमाम के पास बुलेट प्रूफ जैकेट। हम देखते हैं कि सबके पास तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल मौजूद है, और इसको हम जवानों को बार बार सेंसिटाइज भी करते रहते हैं, ब्रीफ भी करते रहते हैं कि इनको पहने, ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन जो नाके पे आप कह रहे हैं मौजूद एहलकार हैं, सबके पास किट्स पूरी मौजूद हैं? देखिए, नाके जो हैं वो तो इट्स नॉट कोई क्राइम प्रिवेंशन का हमारी स्ट्रेटजी नहीं है नाका लगाना, बट ये है कि जो भी डिप्लॉयड फोर्स है वो अकॉर्डिंगली अगर हम उसको क्राइम पे डिप्लॉय करते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट, और क्राइम के लिए डिप्लॉय करते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए करते हैं तो एंटी राइट जो है वो गियर मौजूद होता है। अवैध साहब, इस्लामाबाद पुलिस क्या प्लान्स कर रही है, क्या इनिशिएटिव ले रही है? अब तो जदीद दौर है, जदीद असला है, जो हमारे चोर हैं, डकैत है, वो भी इतने जदीद हो गए हैं, असला भी उनके पास जदीद है, जदीद टेक्नोलॉजी है, तो आप लोग क्या प्लान्स कर रहे हैं? देखिए, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने इसमें बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लिए हैं और ये इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसमें पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम उसको डिजिटलाइज किया, फ्रंट डेस्क का क्याम, इसी तरह जो है ये ट्रैफिक कंजेशन रिस्पांस यूनिट, जहां आपको पता है फ्लो ऑफ ट्रैफिक इस्लामाबाद के शहरियों का बड़ा एक दरीना मसला था, ये इसमें मोबाइल पुलिस मोबाइल यूनिट्स हैं ट्रैफिक पुलिस के, जहां भी हमें ट्रैफिक की जैम की शिकायत मिलती है ये यूनिट उसको विद इन नो टाइम उधर पहुंचता है और ट्रैफिक के फ्लो को बरकरार रखता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में जो है हमने 15 जो बर वक्त मेडिको लीगल उसका इजरा, ताकि FIR में किसी किस्म का डिले ना हो, और उसको फिर ऑनलाइन थाने के साथ कनेक्ट करना। F6 जो स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज है, ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का स्पेशल इनिशिएटिव्स है। ये ड्राइव थ्रू, इसमें 28 फैसिलिटीज हैं जो शहरियों के लिए हर वक्त हाजिर है। इस तरह लाइसेंसिंग सिस्टम को जो है वो अपग्रेड करना और उसको इम्प्रूव करना। अब विद इन हमारे पास ऐसे भी ट्वीट्स हैं शहरियों के कि विद इन 5 मिनट्स उनको लाइसेंस उनका दे दिया। अच्छा, पोस्ट सेक्टर्स की हमने बात की, देही इलाके का तो इससे भी बुरा हाल है। देही इलाके में एक शॉप पे 5 दफा डकैती होती है। मैंने लास्ट प्रोग्राम जब किया तो मुझे दुकानदार ने बताया कि हर हफ्ते मुझे लूट के चले जाते हैं, 25-25 लाख का उसको नुकसान हो जाता है। तो पुलिस कहाँ है? लेकिन सबर्ब्स में जो गैंग्स इन्वॉल्व थे उनको भी हमने बस्ट किया है। ये शॉप रॉबरी, आपने इसका जिक्र किया, शॉप रॉबरी के हमने 8 गैंग बस्ट किए हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह शॉप रॉबरी हमारे इस्लामाबाद में नहीं है। मोटरसाइकिल थेफ्ट के बारे में हमने एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग सेल जो है उसको सेटअप किया है, उसमें प्रोफेशनल स्टाफ को पोस्ट किया, उसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी है, उनका अलहदा जो है वो एक सेटअप बनाया है, और वो जो है वो DSP-CI के नीचे वो उसने अभी तक अपना काम करना शुरू कर दिया है। सो फार इट हैज बस्टेड 5 गैंग्स इन्वॉल्वड इन मोटरसाइकिल लिफ्टिंग। तो ये जो एक अनोइंग क्राइम था सिटीजन ऑफ ICT के लिए, इंशाल्लाह ये भी एड्रेस किया जा रहा है। ओके, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपकी अपनी प्लानिंग है, उसके तहत आप करते हैं, लेकिन क्योंकि खन्ना पुल और ये जो एरिया है नीलोर, इसमें बड़ा फासला है, जी जी, रशी एरिया भी है, तो इसमें आपने कितने अहलकार इस वक्त तैनात किए हुए हैं जो उसको मॉनिटर करते हैं? यहीं पे ज्यादा डकैतियां और वारदातें होती हैं? देखें, हमारे तकरीबन 6 पेयर्स हैं, हमारे मोटरसाइकिलिस्ट्स हैं, हर पेयर में 2 मोटरसाइकिल और 4 जवान हैं, वो गश्त करते हैं। इसके अलावा थाने की गश्तें होती हैं, इसके अलावा हमारी 3 फॉल्कन जो गाड़ियां हैं वो गश्त उधर करती हैं। तो उधर इस वक्त जो है खन्ना कोई उस तरह की सिचुएशन इज मच बेटर देन बिफोर, जिन दिनों की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, तरबियत पे हम बात करेंगे। तरबियत का फुकदान नजर आता है, ट्रेनिंग का। आप देखें क्राइम सीन, अभी I9 में एक मोबाइल शॉप पे चोरी हुई, मोबाइल उनके काफी ले गए। अब जब पुलिस एहलकार वहां पे आए, जो डकैत थे वो अपना असला वहीं भूल गए।
اور آپ کے جو پولیس اہلکار ہیں تفتیشی انہوں نے فوراً جو ہے پسٹل ہاتھ میں اٹھا لی. اب اس پہ فنگر پرنٹس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ تو یہ ٹریننگ کا سسٹم ہے. ٹریننگ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ یہ ہماری پرائرٹی ہے. پی ٹی ایس جو ہمارا ہے اسلام آباد پولیس کا, اس کے اندر ریگولر ریفریشر کورسز فار انویسٹیگیٹرز دے آر بینگ رن. اس کے علاوہ آن فیلڈ جو ہے وہ بھی ریفریشر کورسز وہ ہم کروا رہے ہیں. جو آپ نے بات کی اس میں موبائل فورینزک سائنس لیب بنا دی گئی ہے. چھوٹی وارداتیں ہیں, چھوٹے کرائم سین ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بم بلاسٹ یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, اس وقت کرائم سین پر وہاں تو بڑی ٹیکنیکل ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کی تو ٹریننگ کا یہ حال ہے کہ آپ ایک عام سی ڈکیتی پہ جا کے فنگر پرنٹس کا آپ دھیان نہیں دیتے, آپ ویپن اٹھا لیتے ہیں. نہیں, اس میں ہم نے کافی اس کو اپ گریڈ کیا ہے. اس میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل فورینزک سائنس لیب کے اوپر ہر قسم کا سی آر او کا ہم نے اس کو ریکارڈ دیا ہے. اس میں فنگر پرنٹ لفٹنگ کا آپریٹس ہے, وہ جاتے ہیں اپنا فنگر پرنٹس لفٹ کرتے ہیں. اس کے بعد میگا میچر وہ خرید لیا ہے اسلام آباد پولیس نے. جو کرمنل کے فنگر پرنٹس ہیں ان کو اپنے ریکارڈ یافتگان کے فنگر پرنٹس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے میگا میچر بھی خرید لیا گیا ہے اور وہ بھی انسٹال کر دیا گیا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تھانوں میں, اسلام آباد کے تھانوں میں اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر کو ایس ایچ او لگا دیا ہے. ایک جونیئر افسر کو سینئر کے ہوتے ہوئے ایک جونیئر کو پروموشن دے کے ایس ایچ او لگا دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, جب وہ ایک جونیئر ایس ایچ او ہوگا, وہ سینئر نہیں ہوگا, تو آپس میں پرابلم رہے گا, تو اس سے کارکردگی میں نہیں اثر پڑے گا؟ دیکھیں, جو سینیورٹی کے تو پروموشن کے پولیس میں بڑے سخت رولز ہیں, اس کو کسی صورت وائلیٹ نہیں کیا جاتا. اور میرٹ بیسڈ جو ہے سینیورٹی بیسڈ یہ پروموشن کا سسٹم ہے. تو باقی ایس ایچ اوز کے لیے انسپیکٹرز بھی لگے ہوئے ہیں, سب انسپیکٹرز بھی ہیں. بٹ اس میں جو ہے کہ اس میں ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ کرائم کنٹرول جو آفیسر کر سکے, جو پبلک گریونسز کو ریڈریس کر سکے. آپ دیکھیں مختلف تھانوں میں ایسا ہے کہ جونیئر افسر کو ایس ایچ او بنایا ہوا ہے. دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ اس طرح جونیئر نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انسپیکٹرز بھی ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں, بٹ جو ایفیشینٹ سب انسپیکٹرز ہیں, جو ڈیلیور کر رہے ہیں, جو پبلک گریونسز کو ریڈریس کر رہے ہیں, کرائم کو فائٹ کر رہے ہیں, تو ان کے بھی یعنی میرٹ پہ فیصلہ ہو رہا ہے. بالکل ایبسولوٹلی میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے. جو کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, کرائم فائٹنگ ہیں, اپ رائٹ ہیں, آنیسٹ ہیں, اور جو پبلک گریونسز کو ریڈریس کر سکتے ہیں, انہی کو پریفر کیا جا رہا ہے. اچھا, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ناکے ختم کر دیے گئے ہیں. اب ناکے نہ ہونے کی وجہ سے کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے, عام شہری کو بھی لگتا ہے. آپ کیسے حفاظت کر رہے ہیں, کیسے اس کو کنٹرول کریں گے کرائم کو؟ نہیں, کرائم پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کرتا چلوں کہ کرائم بڑا نہیں, کرائم کم ہوا ہے. ہینیس کرائم کم ہوا ہے. جو کرائم رہ گیا ہے وہ بھی کرائم پولیس اس کو بھی ختم کر رہی ہے, ان کرمنلز کو پکڑ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ناکوں کے ختم کرنے سے کوئی کرائم کم نہیں ہوا. کرائم کم ہوتا ہے جو کرمنل انوالوڈ ہوتا ہے, اس کو گرفتار کرنے سے, ٹو پروڈیوس ان دی کورٹ آف لا, اور اس کی سرکوبی کرنے سے کرائم ختم ہوتا ہے, جو کہ ہم نے کیا ہے. اور یہ جو اریسٹ ہم نے کیے ہیں, اس وجہ سے جو کرائم ہینیس کم ہوا. لیکن ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی کارکردگی کو کہ آپ نے 80 گینگز پکڑے ہیں, مختلف کیٹیگریز میں آپ کی پرفارمنس ہے اور بالکل فیگرز ہیں. اچھا, اسلام آباد کا جو حدود اربع ہے بہت بڑھ چکا ہے, نفری کم ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 18 گھنٹے ایک اہلکار کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. 18 گھنٹے اگر ایک اہلکار ڈیوٹی کرے گا, اس کے پاس پیچھے 6 گھنٹے, اس میں گھر بھی جانا ہے, کھانا بھی کھانا ہے, فریش بھی ہونا ہے, واپس بھی آنا ہے, اور چھٹی کوئی نہیں ہوتی ہے اہلکار کے پاس. تو آپ بتائیں کہ وہ کیسے بیسٹ پرفارمنس دے گا؟ اس کی نیند ہی نہیں پوری ہوگی, تھکاوٹ ہوگی, وہ تو زیادہ خطرناک ہوگا ایک عام شہری کے لیے بھی. دیکھیں, ہم نے فورس کی ویلفیئر کے لیے میجرز لیے ہیں. انسپیکٹر جنرل اور پولیس کی خصوصی ہدایت ہیں, اور جو ویلفیئر آف فورس ہے وہ بڑی ضروری ہے. اس میں شفٹ سسٹم بھی ہم نے لگایا ہوا ہے. 8 گھنٹے کی شفٹ ہم جوان سے لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو ریلیکس کرتے ہیں. اس طرح ویکلی جو چھٹی ہے, ویکلی لیو, وہ بھی ہم دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایمرجنسی کسی جوان کے ساتھ ہوگی, بالکل ہم ان کو وہ دیتے ہیں. میں اختلاف کروں گا, بہت سے اہلکار ابھی ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ عید, اگلی عید, چھٹیاں ہوتی ہی نہیں ہیں. جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے ان کی چھٹیاں منسوخ ہو جاتی ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ نفری نہیں ہے, یا سب وی آئی پیز کی ڈیوٹیز کر رہے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہماری جو خالی سیٹیں ہیں تقریباً 1900, اس کے اوپر ہم نے بھرتی کا پروسیس سٹارٹ کیا ہوا.
ٹائم لائن بھی ہم دے رہے ہیں, اس کے اوپر بھرتی ہوگی, پھر انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا. اس کے علاوہ کریشن آف سیٹس کے لیے بھی ہم نے انٹیریئر منسٹری کو لکھا ہوا, تو ایز سون ایز انشاءاللہ دی سیٹس آر کریٹڈ تو نفری کا مسئلہ بھی حل ہوگا. بہت شکریہ ناظرین. یہاں پھر وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد اویس احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ شہر اقتدار ہے, یہاں پہ قبضہ مافیا ہم سنتے ہیں, کبھی کسی کے گھر میں قبضہ ہو گیا, کبھی کسی کی زمین پہ قبضہ ہو گیا, قبضے کے چکر میں قتل ہو گئے ہیں. اس کے خلاف آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, قبضہ کے خلاف کارروائی یہ پولیس کی, انسپیکٹر جنرل پولیس کی, یہ بالکل ہماری پرائرٹی ہے. ہم نے آتے ہی جو قبضے میں انوالوڈ نوٹوریس لوگ تھے ان کے گھروں کے اوپر ہم نے ریڈ کیے, ان کو ہم نے گرفتار کیا. جو بڑے بڑے نام تھے اس سلسلے میں, ہم نے 72 قبضہ مافیا میں انوالوڈ جو کریمنلز تھے ہم نے اس کو گرفتار کیا. کتنے دنوں میں؟ ود ان لاسٹ 2 months ہم نے 72 بڑے قبضہ 2 month میں آپ نے 72 جو بڑے نام ہیں آپ کو پتا ریڈ ہوئے, اور ان میں سے جو بڑے جنہوں نے کافی بڑے پیمانے کے اوپر یہ اس کرائم کو کمٹ کیا ہوا تھا, ان کے اوپر پولیس نے ریڈ کیا, اور 72 criminals involved in land grab have been arrested, and the campaign is still going on with full force and it will go on. ایکسیلنٹ, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یہاں پہ. اچھا یہ بتائیں, بیکاری مافیا, قبضہ مافیا ایک مسئلہ, اس پہ آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں ہم آپ کو, اور دیکھتے ہیں کہ قبضہ مافیا ختم ہوتا ہے یا نہیں. بیکاری مافیا کی ہم بات کریں گے, ہر عام شہری کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. کوئی کھانا کھا رہا ہے, کوئی کسی شاپنگ سینٹر میں ہے, کوئی مارکیٹ میں ہے, کسی سگنل پہ ہے, پوری فیملیز ہیں, جینا آرام کر دیتے ہیں مانگ مانگ کے, اور یہ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اس کو ختم کیوں نہیں کرتے آپ؟ وہ دیکھیں, یہ صرف 2 مہینوں میں 2300 بیگرز پولیس نے راؤنڈ اپ کیے, مگر اس سے بھی بڑھ کے پولیس نے جو ان کے ہینڈلرز تھے, پولیس ہیز ارسٹڈ 25 آف دوز ہینڈلرز جو ان کو ہینڈل کرتے تھے. تو ابھی آن گراؤنڈ جو سچویشن از مچ بیٹر دین بیفور. اور اس کے میں بہت سر نہیں کہوں گا, سر آپ کسی بھی چوک پہ چلے جائیں آپ کو زیادہ بیکاری نظر آئے. پولیس ہمیں تو دن بہ دن یہ زیادہ ہی نظر آ رہے ہیں. پولیس کانسٹنٹلی اس پہ کام کر رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ہینڈلرز آئیڈینٹیفائی کیے اور ان کو بھی اریسٹ کیا ہے, اینڈ دے آر اسٹل بیہائنڈ دی بارس, اور اس کے اوپر پولیس فوکسڈ ہے, اور انشاءاللہ جلدی. کب ختم ہوں گے یہ؟ تو ہمیں تو ان کی تعداد دن بہ دن ایسے بڑھ رہی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے 2300 بیگرز have been rounded up during last 2 months. 2300. تو اس پہ ایسا نہیں کہ پولیس کام نہیں کر رہی, بٹ والیوم جو پرابلم کا تھا وہ بڑا تھا, تو جلد ہی یہ ختم ہو جائے گا. آپ اہلکاروں کو دیکھیں تو ڈیوٹی ٹائم کی میں نے بات کی کہ بہت زیادہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی ہاسپٹل کی سہولت نہیں ہے, کوئی رہائش کی سہولت نہیں ہے. رہائش پہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں, ان کے پاس گھر ہی نہیں ہے رہنے کو. کیوں نہیں آپ ان کے لیے کچھ کرتے؟ دیکھیں, ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ ابھی ہمیں کام کرنا باقی ہے. فورس کی بیریکس, ریزیڈینشل بیریکس, جو ادھر پرماننٹ فورس ہے, آفیسرز ہیں تھانہ لیول کے, ان کے اکوموڈیشنز. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ہم نے جو ہے پرپوزل انٹیریئر منسٹری کو بھیجے ہوئے ہیں. بہت زیادہ ہمیں اس میں کنسٹرکشن کی ضرورت ہے. ہم نے بیرکس کے لیے اور ان کے ریزیڈینشیل کوارٹرز کے لیے لکھا ہوا ہے. تو آبویسلی جب یہ چیزیں بن جائیں گی تو اس میں بہتری آئے گی, جو کہ بہت ضروری ہے فار دا ویلفیئر آف دی فورس. ہاسپٹلز بھی نہیں, کوئی انشورنس نہیں ہے ان کی, ہر وقت یہ رسک پہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے بھائی, ہمارے محافظ ابھی شہید ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں. ان کی فیملیز کا کیا ہوتا ہے؟ ان کی انشورنس اور ہاسپٹل کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, ہم اپنی پولیس لائنز میں ہم ڈفرینٹ انسپیکٹر جنرل پولیس انیشیٹو اس میں لے رہے ہیں. اس میں جو میس ہے, اب بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ میس وہ ہم بنا رہے ہیں, جس میں کانسٹیبلری کو بڑے سبسڈائزڈ ریٹ کے اوپر بڑا ہائی کوالٹی فوڈ جو ہے اسے ملے گی. تو باقی بھی جو ویلفیئر کی میجرز ہیں, دے آر ویری ڈیئر ٹو آر ہارٹ, دے آر آر پرائرٹی. ہم نے بالکل جو ہے وہ کیسز انیشیٹ کیے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ جلدی یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں گے. ویسے ایک اہلکار کو بھی سہولتیں کیا دے رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں, ہم نے جس طرح فورس کی پے
सैलरी इन्हांसमेंट के लिए भी जो है वो रिकमेंड किया हुआ है। बाकी इसके अलावा देखें जो सहूलियात तो वही जो गवर्नमेंट में है वो है। सेफ सिटी अरबों रुपए लगा दिए हैं, अभी तक आप ये बताएं इससे आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? देखिए सेफ सिटी तो जब से सेफ सिटी बना है, अगर उसका स्टैट्स लिए जाएं तो 990 पीपल हैव बीन केसेस हैव बीन डिटेक्टेड एंड अरेस्ट्स वर अल्टीमेटली मेड। बट अब हमने जो टेक्निकल एक्सपर्ट स्टाफ्स को एंगेज किया हुआ और डीजी सेफ सिटी को खुसूसी टास्क दिया हुआ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने, इसकी अपग्रेडेशन का, इसकी रिवैम्पिंग का, तो इसकी जो कारकर्दगी है इसको भी बेहतर बनाया। अच्छा, कार चोरी, मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात बहुत ज्यादा है और इनके गैंग पकड़े भी नहीं जाते, अभी तक इस हवाले से क्या कारकर्दगी है? देखिए मैंने आपको बताया कि कार चोरी इस्लामाबाद का बड़ा दरीना मसला था, मगर हमने मोस्ट ऑफ द गैंग्स हैव बीन बस्टेड ओवर इन्वॉल्वड इन कार लिफ्टिंग and we have brought this crime, this particular head of crime down by 70%. ज्यादातर जो कार लिफ्टर्स थे, जो रिसीवर्स थे, उनको हमने गिरफ्तार किया और क्राइम की रेशो को 70% तक कम कर दिया। और बाकी भी जो क्राइम है उसके पीछे हमारी AVLC की टीम जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल की स्पेशल टीमें हैं, वो दिन रात उसके ऊपर मेहनत कर रही हैं और उन गैंग्स के पीछे हैं और उनको जल्द से जल्द इसको हम जीरो के ऊपर लेके आएंगे। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम पे क्योंकि अब मैंने कहा बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है उसमें, आप तो कह रहे हैं कम है, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा है। उसमें आप लोग ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं बनाते कि जो पुलिस और आम शहरी जो वहाँ के रिहायशी हैं उनमें आपस में एतमाद कायम हो? इससे भी काबू नहीं पाया जा सकता कि आपस में एक अच्छी फिजा हो, उससे एक दूसरे से मिलकर मामूली इत्तेफाक से क्राइम को रोका जा सके? देखिए बिल्कुल कम्युनिटी पुलिसिंग तो बहुत ज़रूरी है कामयाब पुलिसिंग के लिए बड़े शहरों में इस तरह। बट मोबाइल स्नैचिंग के लिए एक तो उसमें जो भी क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं उसको हम ट्रेस करके गिरफ्तार कर रहे हैं, उसमें सेलुलर डिटेक्शन की भी हम मदद दे रहे हैं। इसके अलावा हम ये जो पुराने मोबाइल की खरीदो फरोख्त का काम है, इसको हमने ट्रेडर एसोसिएशंस के साथ हमने बाकायदा मीटिंग्स की हैं। हमने उनको डिस्करेज किया है कि ये पुराने मोबाइल को ना खरीदा जाए अनलेस कि कोई अपना आईडी कार्ड ना दे और कोई अपना IMEI नंबर वाला वो उसका डब्बा ना दे। इससे भी वो जो इजीली पुराना मोबाइल बिकता है, तो इससे भी इस स्ट्रीट क्राइम और स्नैचिंग के वाकयात को जो है वो जी। एक आम शहरी को अगर उसकी गाड़ी चोरी हो जाती है, मोबाइल या कोई भी उसके साथ वारदात हो जाती है, तो उसको इतनी तकलीफ का सामना क्यों करना पड़ता है? पहले थाने जाएगा, वहां से एहलकार को लेगा, एहलकार की अपनी बुनियादी सहूलतें पहले उसकी पूरी करेगा, फिर सेफ सिटी में जाएगा और इतने सारे मामलात करके भी उसको फुटेज नहीं मिलती। आवाम के लिए इजी क्यों नहीं है कि उसको उसके फोन पे आप फौरन? अब ये बिल्कुल नहीं है, इसको हमने रियलाइज किया, पहले यही था, मगर अब कोई भी पब्लिक जिसके साथ किसी किस्म का कोई क्राइम का वक़ूआ हुआ हुआ और वो CCTV फुटेज लेना चाहता है, IO की उसे जरूरत नहीं है, तफ्तीशी ऑफिसर को कोई साथ लाने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली दे कैन गो एंड गो इनटू सेफ सिटी और वो अपनी जो वीडियो फुटेज है वो देख सकते हैं। इतना आसान वे आप बता रहे हैं, इतना आसान नहीं है। ऐसे ही है, हमने उसको लिख के भी सर्कुलेट किया है, हमने अपने तमाम थानों में इस IOs को ये हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इसी तरह करें। आप ऑर्डर्स देते हैं, हदायत देते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। नहीं, ऐसे ही है सर, कोई आप मॉनिटरिंग करें, चेक एंड बैलेंस करें, हम एक आम आदमी तो धक्के खा रहा है। इस वक्त जो है वो DG सेफ सिटी को इन राइटिंग भी कन्वे कर दिया गया है और वो इंस्पेक्टर जनरल की हदायत के ऊपर इसी तरह मनोअन अमल कर रहे हैं। और जो कोई भी शहरी जिसके साथ क्राइम हुआ है वो किसी भी वक्त 24 आवर्स देखना चाहता है अपनी वीडियो क्लिपिंग, वो जाके सेफ सिटी। लेकिन आप बारीकी से इसको मॉनिटर करें तो आपको मेरी बात इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद अवैस अहमद साहब मौजूद थे। आज हमने उनसे वो तमाम सवालात किए जो अवाम जानना चाहते थे। हमने बड़े तल्ख सवाल किए और उन्होंने सब सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और यहाँ हम अपने उन अहलकार भाइयों को सलाम पेश करते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले भी देखा और हम सुनते ही आते हैं कि कभी कोई एहलकार जख्मी हो गया है, शहीद हो गया है, उनकी फैमिलीज का क्या होगा। आप देखें कि कैसे मौसमों में ये ड्यूटी देते हैं, 20-20 घंटे, 18 घंटे, शदीद गर्मी है, सर्दी है, तूफान है, कोई भी इवेंट आ जाए, ईद हो, रमजान हो, इनकी छुट्टियां नहीं होती।
تو کیسے یہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو ہمیں انہیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور ہم نے وہ تمام سوالات کیے کہ کیوں اسلام آباد میں کرائم بڑھ رہا ہے, کیوں بیکاری مافیا ہے, کیوں قبضہ مافیا ہے. یقینی طور پہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو تمام سوالات جو آپ جاننا چاہتے ہیں ان کے جوابات آپ کو ملے ہوں گے. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے. چیف کیمرہ مین جیری عزیز کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.